हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 23 सितंबर सन 2020, दिन बुधवार, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र ज्येष्ठा है, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। आज जो जातक पैदा होंगे वो गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आएंगे। क्यों? क्योंकि आज ज्येष्ठा नक्षत्र है। आइए दर्शकों, आज इस अंक में हम आपसे बात करते हैं राहु के राशि परिवर्तन की। हमारे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में राहु और केतु छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह के परिवर्तन का भी हमारे जीवन के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है, लेकिन सभी के लिए राहु केतु परिवर्तन शुभ नहीं होता और सभी के लिए किसी भी ग्रह का परिवर्तन अशुभ नहीं होता। तो मैं अपने सभी साधकों से, दर्शकों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से हमारे साधकों को, दर्शकों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कर्म प्रधान है। आपके यदि शुभ कर्म हैं तो किसी भी प्रकार का कोई ग्रह आपके प्रति हानिकारक नहीं हो सकता। यदि आपके ग्रह अशुभ हैं, ग्रह भी अशुभ हैं और हमारे कर्म भी अशुभ हैं, तब हमारे जीवन में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। प्रारब्ध का जहाँ से ज्योतिष शास्त्र की शाखा प्रारंभ होती है, अनेकों प्रकार के ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि हमारे प्रारब्ध का हमारे जीवन के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है, खासा असर पड़ता है। अगर हमारा प्रारब्ध अच्छा नहीं है तो हमारे आज के शुभ ग्रह सिर्फ जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। प्रारब्ध हमारा बहुत ही बुरा कर्मों से लिप्त रहा है, तो आज कोई भी ग्रह हमारे लिए बहुत शुभ क्यों ना हो जाए, लेकिन जो हमें चाह है वो चाहत हमारी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मेरे दर्शकों, किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस अंक में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। उससे पहले हम ये परिवर्तन की आपको तिथि बताते हैं। जैसे आज हमने कहा 23 तारीख है, आज से ही राहु परिवर्तन हो रहा है 18 महीने के लिए। 2022 के 14 मार्च अप्रैल तक की ये स्थिति रहेगी। 18 महीने जीवन में कई बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन ले आते हैं, और परिवर्तन का जो क्षण होता है मेरे दर्शकों, कई बार एक दिन में ही जीवन में वो परिवर्तन आ जाता है जो जीवन पीछे जिया उसमें नहीं आया। और कई बार जीवन में आधे घंटे की घटनाएं 30 मिनट का ऐसा परिणाम निकलता है जो पूरे हज़ारों मिनट के जीवन को बर्बाद कर देता है। होता है ना? इसलिए ये राहु का परिवर्तन से हमें सभी को कोई भयभीत होने का डर नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अब राहु जो है किस राशि में जा रहे हैं? 18 महीने राहु का जो विचरण रहा वो मिथुन में रहा। अब राहु और केतु उल्टी गति से चलने वाले ग्रह हैं, वक्र गति से चलते हैं। तो राहु जो हैं वृषभ राशि में रहेंगे और केतु जो हैं ये वृश्चिक राशि में रहेंगे। लेकिन सभी राशियों वालों के लिए और सभी अलग अलग लगन वालों के लिए कुछ ना कुछ जो परिणाम निकल कर के आएगा वो कुछ ना कुछ आएगा तो ज़रूर, चाहे थोड़ा आए ज़्यादा आए। अब उसके साथ साथ कुछ आपके अपने अलग भी ग्रह हैं। कई बार एक ग्रह ज़्यादा अशुभता दिखा रहा होता है तो दूसरा ग्रह हमारे जीवन में शुभता ला रहा होता है, तो कई बार माइनस प्लस भी हो जाता है जीवन में। तो खैर, हम बहुत ज़्यादा गहराई में बातें ना करते हुए हम चलते हैं आप सबके साथ उपाय की तरफ। अब ये 18 महीने का जो सफ़र सबके जीवन में रहने वाला है। अब जैसे किसी का मेष लगन है, किसी का वृषभ लगन है, किसी का मिथुन लगन है, किसी की कोई राशि है, किसी की कोई राशि है। अगर हम लगन के हिसाब से भी बात करते हैं तो जिन जातकों का मेष लगन है तो मेष लगन के हिसाब से
द्वितीय भाव में राहु आ जाते हैं। जिनका वृषभ लगन है प्रथम भाव में राहु आ जाएंगे और सप्तम भाव में केतु चले जाएंगे। किसी का मिथुन लगन है तो पीछे की तरफ चले जाएंगे, द्वादश भाव में चले जाएंगे राहु। तो कहने का भाव सबकी कुंडली एक सी नहीं हो सकती, सबका समय एक सा नहीं हो सकता और सबके साथ एक सी घटनाएं नहीं घट सकती। खैर जो भी हो, लेकिन ये परिवर्तन तो है, चाहे छाहे ही ग्रह की परिवर्तन है, लेकिन 18 माह का ये परिवर्तन बड़ा परिवर्तन है। और राहु का नाम सुनते तो वैसे ही व्यक्ति डर जाते हैं। शेयर मार्केट के ऊपर इसका असर पड़ता है, जो लॉटरी आदि का काम करते हैं उनके ऊपर असर पड़ता है, कमीशन एजेंट का जो कार्य करते हैं उनके ऊपर असर पड़ता है, जो छोटे या बड़े टेंडर लेते हैं उनके ऊपर इसका असर आता है, जिनका काम ही कुछ इस प्रकार का है कि बस इधर से उधर, उधर से इधर, भाई कोई कमीशन है या कोई सामान है, इधर से उधर गया, उधर से इधर आया, उस पर उनको कमीशन बनती है, तो वहाँ पर अच्छा असर पड़ता है इसका। और यदि राहु की ही अंतर्दशा चल रही हो, राहु की या महादशा चल रही हो, या राहु की प्रत्यंतर दशा आपकी उसमें हो या केतु की हो, तो वहाँ पर भी मतलब कहने का भाव अलग अलग कुंडली के हिसाब से या अलग अलग व्यक्ति के हाथ की रेखाओं के हिसाब से इसका परिणाम आएगा तो अलग अलग। तो वहाँ पर मैं आपको ये राय दे सकता हूँ कि आप किसी भी आसपास के मर्मज्ञ को अपनी कुंडली दिखावें। लेकिन जो व्यक्ति कुंडली आदि नहीं दिखा सकते हैं या जिनके मन में कोई भय है या कोई उपाय करने की जिज्ञासा है, तो आइए हम आपको उपाय बताते हैं। अगर आप इन उपायों को भी कर लेते हैं, किसी भी तरह का कोई नकारात्मक असर आपके जीवन में राहु केतु को लेकर के नहीं आएगा। अब राहु जो हैं यह हनुमान जी की साधना से वश में आ जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति हनुमान जी के साधक हैं या जो व्यक्ति भैरव भगवान के साधक हैं या जो व्यक्ति शिव साधना करते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार के ऐसे राहु आदि के उपाय करने की अलग से आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए आप? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? हनुमान जी की साधना जो व्यक्ति करता है तो वह राहु की कुदृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर नहीं आती है, और राहु की तो क्या शनि की भी नहीं आती है। शनि का भी ऐसा ही हनुमान जी के साथ कमिटमेंट है कि भाई जो भी आपके साधक हैं उन पर मेरी कुदृष्टि कदापि नहीं आएगी। ये आपने सुना भी होगा इस प्रकार का प्रसंग कई बार कई लोगों से। तो कहने का भाव इस दौरान जिनका राहु नेष्ठ फल की प्राप्ति की तरफ है, उन्हें अपने जीवन में हनुमान जी की साधना, जैसे शनिवार के दिन आप बजरंग बाण पढ़ लें, शनिवार के दिन आप हनुमान साठिका पढ़ लें, शनिवार के दिन आप हनुमान जी की साधना उपासना बढ़ा दें। अब 18 माह की बात है तो भले ही चाहे आप 18 माह ना करें, हर शनिवार ऐसा कर लें, हर बुधवार ऐसा कर लें, हर मंगलवार ऐसा कर लें, आपको बहुत अच्छा असर मिलेगा। भगवती की साधना की बात करें तो आप बहुत भक्ति भाव में लिप्त होकर के डूब करके आप दुर्गा कवच पढ़ते रहें, चाहे आप हर अष्टमी पढ़ें या हर मंगलवार पढ़ें या प्रतिदिन पढ़ें, तो भी आपके ऊपर ऐसा कोई असर नहीं आएगा। और इसी के साथ साथ भगवान भैरव की साधना है। भगवान भैरव का अष्टोत्तर नामावली, काल भैरव का जो स्तोत्र होता है उसे आप पढ़ सकते हैं। काशी का पुरातिनाथ काल भैरवम भजे, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो भगवान भैरव के और भी नाना भांति के मंत्र हैं। इस दौरान कुत्ते की सेवा जरूर करें। भैरव की भी सवारी है और इससे राहु भी प्रसन्न होता है। जैसे हम कुत्ते को दूध, ब्रेड, बिस्किट, कोई भी चीज़ ऐसी खिलावें जो उसके लिए अच्छी हो, उससे एक पंथ दो काज, लेकिन शनिवार शाम को। ये ध्यान रखें, राहु का जो समय है ये कुछ अंधकार काल में प्रकट होता है, शाम के समय, अंधेरे के समय। तो जब दिन छिप रहा होता है तो उस वक़्त हम कुत्ते की सेवा करें आपको। और जब कुत्ते को आप दूध बिस्किट देते हैं, ओम राहे नमः बोल करके डाल दें उसको, अच्छा असर आएगा, नकारात्मक असर नहीं आएगा। और राहु का बीजात्मक भी मंत्र होता है। हर शनिवार शाम के समय राहु का बीजात्मक मंत्र भी पढ़ा जा सकता है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहे नमः। राहु का ये बीजात्मक मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। हर बुधवार या हर शनिवार संध्या को 1 माला 3 माला इसकी आप कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। नारियल के ऊपर काला डोरा लपेट दें और तिल लगा दें,
और सरसों के तेल की 7 बूंदें छोड़ दें नारियल के ऊपर, और उस नारियल को 7 शनिवार आप जल प्रवाह कर सकते हैं। हालांकि कई बार वेस्ट ऑफ मनी महसूस होता है, लेकिन एक नारियल में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है, आप ऐसा कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कहीं पर बकरा हो, जिसे बकरा कहते हैं, बकरा बकरी हो, तो उन्हें पत्ते डालें। बुधवार के दिन पत्ते खा लेते हैं लोग, बकरा बकरी जो होते हैं ये हरा पत्ता शौक से खाते हैं, तो 10, 20, 50 रुपये का हरा पत्ता उन्हें खिलाएं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कहने का भाव, इतने अच्छे अच्छे उपाय हैं शास्त्रों में कि आपके मन का भय भी दूर होता है और आपको निगेटिव असर इन ग्रहों का आपके ऊपर नहीं आता। भगवान भैरव को जो आए शनिवार चोला चढ़ाता, उसे राहु के किसी भी प्रकार से उसके जीवन में तंगी नहीं आ सकती। और भगवान भैरव को चोला जो नहीं चढ़ा पाते हैं, संध्या के समय सरसों के तेल का दीप जलावें, किसी आसपास भैरव मंदिर में जाकर के नुगदी के 2 लड्डू चढ़ाएं। ओम ह्रीम बटुकाय आबदू धारणाय कुरु गुरु बटुकाय ह्रीम ओम, ये अनेकों बार मैंने मंत्र बताया। इस मंत्र की साधना करें, इस मंत्र की साधना से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान भैरव के 108 नाम वहाँ पढ़े जा सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कहने का मेरा भाव दर्शकों, भगवान भैरव की साधना और भगवान भैरव के दर्शन यदि हर शनिवार कोई करता है, तो वो ख़ास तौर से शनि के प्रकोप से और राहु के प्रकोप से बचा रहता है, उनकी अशुभता से बचा रहता है। एक उपाय और, देसी शक्कर ले लें और उसमें काले तिल मिक्स कर लें। सुबह सुबह चींटियों को 41 दिन जो राहे वे में बोल करके डाले, तो राहु के समस्त प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। तो दर्शकों, इन उपायों में से जो भी आपको लगे, हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं आप शनिवार और मंगलवार के दिन। आप यदि हर मंगलवार शाम के समय हाथ पैर धो करके या स्नान करके हनुमान साठिका पढ़ते रहें या बजरंग बाण पढ़ते रहें, तो भी आपके ऊपर राहु का प्रकोप नहीं आएगा। आप हमारी बात का विश्वास करें। और राहु का बीजात्मक मंत्र आपको कहीं से भी नेट से या जैसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ओम ब्राह्म भ्रीम ब्रह्म से राहे वे नमः, इसे आप पढ़ लें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा, बहुत बढ़िया आपको लाभ मिलेगा। बस मेरा भाव यही है, आप चिंता ना करें। और जो ख़ास तौर से हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, लंबे समय से कुछ ना कुछ साधनाएं उपासनाएं हम लोगों से, आप लोगों से करा रहे हैं, उनका भी तो कुछ असर अच्छा आएगा ना। और सेकेंडली, जो आप लंबे समय से कोई ना कोई अपना मंत्र पढ़ रहे हैं, अपनी दैनिक साधनाएं कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, उनका भी तो कुछ अच्छा असर आएगा ना। वो भी तो एक आपकी रक्षा कवच बन जाता है, आपकी ढाल बन जाती है, आपका सुरक्षा कवच बन जाता है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो हम प्रतिदिन ध्यानमाला कराते हैं, उस ध्यानमाला से भी जो दर्शक जुड़ते हैं, जब हम कवच बनवाते हैं, तो उससे भी तो आपकी रक्षा होती है। तो इसीलिए हमें कुछ लोगों ने कहा कि सर इस बार ये राहु का परिवर्तन बड़ा नेगेटिव है, हमें ये हो जाएगा। हमने सबसे कहा कि डरिएगा मत। बस हाँ, ये है कि कई बार हम अपनी वीडियो डालने में लेट लतीफ़ ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्य हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। आप लोगों में से लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन बहुत सारे लोगों का जवाब देना, ये सो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। लेकिन मैं फिर आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी दर्शक को जो भी ये कार्यक्रम देख रहा है, आप इस प्रकार से भयभीत ना हुआ करें, है ना। एकदम किसी ने कह दिया और हम भयभीत हो गए, तो ये बात गलत है। आप अपनी साधना पे विश्वास रखें, अपने भगवान पे विश्वास रखें, और जो अपने पूरे इस दैनिक जीवन में आपने दैनिक साधनाएँ की हैं, उन पर भी तो विश्वास रखिए। आपने शुभ कर्म किए, उन पर भी आप विश्वास रखिएगा, बिल्कुल मत डरिएगा। आइए, हमने आज भगवान भैरव की भी बात की है, तो आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुणतिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्यराज्यसेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं
काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान भैरव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बिल्कुल ना घबराएं आप। और एक खास सूचना और, एक अंक हमने छोटा सा और भगवान भैरव की ही साधना पर और ख़ास तौर से राहु के परिवर्तन पर हमने बनाया है ज्योतिष ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर, उसे भी आप कृपया देख लें और सुन लें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।